जब रात के अंधेरे में सीमा पार से उड़ता है ड्रोन, जब खेतों में बिछाए जाते हैं हथियार, जब पाकिस्तान की धरती से फिर सुनाई देती है एक नई साजिश की आहट, तब खड़ी होती है भारत की पहली दीवार बीएसएफ और जगह है अमृतसर बॉर्डर। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान अपनी कायराना हरकत करने से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन भारतीय सेना अपनी सतर्कता से हर बार पाकिस्तान का मिशन फेल करती है और उसको घुटनों पर लाती है। अमृतसर में जब जब पाकिस्तान समर्थित आतंकियों की घुसपैठ होती है, तब तब भारतीय सेना उनका सफाया करती है। इस वक्त हम ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा हैं। हम आईबी पर हाई अलर्ट में तैनात हैं। ये पीछे जो आप एरिया देख पा रहे हो, ये वो एरिया है जहां से दुश्मन अक्सर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करता रहता है। और ऐसी ही एक कोशिश उन्होंने 8 और 9 मई की रात को की थी। 8 और 9 मई की रात को दुश्मन ने हमारे ऊपर अचानक फायरिंग की और उस फायरिंग की आड़ में उसने इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की। मैंने और मेरे साथियों ने उस इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को अपने ऑब्जर्वेशन इक्विपमेंट की मदद से डिटेक्ट किया, दुश्मन पर अचूक फायरिंग की और उसकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। हमारी फायरिंग का नतीजा ये निकला कि सुबह तक दुश्मन अपने घुटनों पर आ गया और उसने अपनी पोस्ट पर व्हाइट फ्लैग लहरा दिया। हम अपने देशवासियों को यह यकीन दिलाते हैं कि जब तक भारतीय सेना देश की सरहदों पर तैनात है, तब तक कोई भी इस देश की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। हम अपने देश के दुश्मनों की हर नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। जय हिंद। पाकिस्तान की सेना बार बार भारतीय सेना से युद्ध में पराजित होने के बाद अब हमारी सैन्य शक्ति का सामना करने के बजाय अपने नापाक इरादों को आतंकवादियों के जरिए से पूरा कर रही है। पाकिस्तान सेना लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री में उन इलाकों से जहां नदी का क्षेत्र हो या दुर्गम इलाके हो, वहां जहां फेंस नहीं है, वहां से घुसपैठ कराती है। हमारी सेना दिन और रात निरंतर सतर्क है। यदि इन्फिल्ट्रेशन अगर हो भी गई तो हमारे कारगर इंट नेटवर्क के जरिए से क्विक रिएक्शन फोर्स उन्हें तुरंत मौत के घाट उतार देगी। कई बार पाक सेना घुसपैठियों की मदद के लिए हमारी पोस्टों पर फायर करती है, जिसका जवाब उन्हें कई गुना ज्यादा नुकसान दिलाकर हम देते हैं। भारतीय सेना के योद्धा अपने परिवारों से दूर कठिन परिस्थितियों में दुश्मन के सामना करते हुए अपने साथियों के बीच में अपने मनोबल को बिल्कुल उज्जवल और उत्तम रखते हैं। परिश्रम से और प्रशिक्षण से प्रोत्साहन प्राप्त करते हुए, कठिनाइयों को गले लगाते हुए, चुनौतियों का सामना करते हुए वो अनुशासित होकर अपने कर्तव्यों के पालन में और अपने लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। जय हिंद।